हेलो एवरीवन, वेलकम टू रागिया पॉइंट चैनल। आज हम जो पीएसयू और जो पीएससी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, इसके पार्ट 3 में हैं। इसके पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुका है। पार्ट 1 में मैंने एक्सप्लेन किया है महारत्न, नवरत्न और मणिरत्न के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। पार्ट 2 में मैंने लेटेस्ट जो ऐड हुए हैं महारत्न कंपनी और जो नवरत्न कंपनी है ना, उनके बारे में एक्सप्लेन किया है। और जो पार्ट 3 है, मैंने इसमें महारत्न कंपनी का पूरा जितने भी महारत्न कंपनी हैं उनके बारे में, वो कंपनी, उनके जो फुल फॉर्म होते हैं, वो किस ईयर में वो फाउंड हुए, उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, और वो महारत्न कंपनी के जो स्टेटस है ना, वो किस किस सन में उनको मिला है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है महारत्न कंपनी, ठीक है। तो सब चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। तो महारत्न कंपनी का स्टेटस 2010, एक मई 2010, नवंबर 2010, नवंबर 2010, नवंबर 2010। तो जो 2010 है ना, इसमें 4 कंपनियों का रखा गया, सेल, आईओसीएल, एनटीपीसी और ओएनजीसी। ये जो 4 कंपनियां हैं ना, इनको 2010 में महारत्न कंपनी का स्टेटस दिया गया था, ठीक है। और महारत्न कंपनी का जो स्टेटस देने का जो मतलब जो शुरुआत है ना, वो भी 2010 से ही हुआ था। तो ठीक है, तो सेल, आईओसीएल, एनटीपीसी और ओएनजीसी को शामिल किया गया था। तो यदि हम सेल की बात कर लें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सेल हो गया। ये 1973 में फाउंड हुआ था ये कंपनी, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। मई 2010 में उसको महारत्न कंपनी का स्टेटस दे दिया गया था, ठीक है। वैसे आईओसीएल है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये थर्मल पावर प्लांट होते हैं, ठीक है, ये मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और ये है ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल, ओ से ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये 4 हो गए। अब 1964 में आईओसीएल बना, इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। जो एनटीपीसी है 1975 में बना, इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। तो ये 3 जो हैं, सेल, आईओसीएल और एनटीपीसी, इन तीनों का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली है। और ये सन में बने हैं 2010 में, तो उनको मिला था। और जो ओएनजीसी है ना, इसका जो हेडक्वार्टर है वो देहरादून है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। ओएनजीसी मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो देहरादून है, ठीक है। इसके लिए आप ये ट्रिक लगा सकते हैं कि देखिए यहाँ पे स्टील की बात हो रही है सेपरेटली, यहाँ पे ऑयल की बात हो रही है सेपरेटली, यहाँ पे थर्मल पावर की बात हो रही है, तो इसलिए ये सब न्यू दिल्ली हो गया। लेकिन यहाँ पे ऑयल और नेचुरल गैस दोनों आ गया, तो जहाँ पे ऑयल और नेचुरल गैस दोनों आ जाएगा, वहाँ पे जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऑयल और नेचुरल गैस का जो हेडक्वार्टर है वो देहरादून है। बस आप इतना ट्रिक याद रख लीजिए। उसके बाद हम जाते हैं 5वें नंबर पे, मतलब इसके अगले साल 11 अप्रैल 2011 में कोल इंडिया लिमिटेड को महारत्न कंपनी का स्टेटस दिया गया। ये 1975 में हुआ था। तो ये देखिए कोल इंडिया लिमिटेड और एनटीपीसी, तो कहने का मतलब है कि ये देखिए थर्मल पावर है। तो थर्मल पावर का मतलब ये होता है कि ये जो है ना हीट से बनेगा, तो वो कोयले से बनता है। मतलब कोयले, जो कोयला यहाँ से निकलेगा फिर वो एनटीपीसी जाएगा और वहाँ पे कोयले को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, इसलिए इसको थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। तो कोल इंडिया और थर्मल पावर प्लांट वो 1975 में ही दोनों बना था। तो इसका ट्रिक ये है कि यहाँ से कोयला लिया गया और उसको एनटीपीसी में डाल के बिजली जलाया गया, और 1975 में दिल्ली हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप इसको ऐसा ट्रिक याद कर सकते हैं कि देखिए एनटीपीसी में 1975 में न्यू दिल्ली में, तो न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। तो देखिए न्यू दिल्ली में आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, 1975 में, तो इसलिए इन्होंने एनटीपीसी का गठन किया। तो एनटीपीसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, तो इसने कोल इंडिया से कोयला मांगा 1975 में ही, क्योंकि ज़रूरत तो इलेक्ट्रिसिटी की थी। उसी साल में ही इसने कोल इंडिया लिमिटेड से मांगा। तो जाहिर सी बात है, कोल इंडिया से मांगा है तो कहीं दूर से आएगा, तो कलकत्ता, कोलकाता। अब इसको याद करने के लिए आप याद कर लीजिए, देखिए कोल 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 इंडिया, तो कोल कोल कोलकाता, तो कोल से कोल इंडिया और कोल से कोलकाता, ठीक है। तो कोल इंडिया का जो कोलकाता से 1975 में कोल लिया गया, एनटीपीसी भेजा गया 1975 में, और बिजली किया गया। तो इस ट्रिक से अपन ने जान लिया कि 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड और एनटीपीसी का फाउंडेशन हुआ था। इसका न्यू दिल्ली है और इसका कोलकाता है, हेडक्वार्टर भी क्लियर हो गए। बस ये था कि ये 2010 में फाउंड किया गया था और ये 2011 में फाउंड किया गया था। यहाँ खत्म हो गया। फिर अब इसके 2 साल बाद जाते हैं, 1 फरवरी 2023 और 1 फरवरी 2023 को दो कंपनियों को महारत्न कंपनी का स्टेटस दिया गया, जिनके दोनों के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली थे। उसमें से एक भेल है और एक गेल है। तो भेल का फुल फॉर्म ये हो जाता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड,
और ये जो दूसरा आता है ये गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये 1964 में बना था, ये 1984 में बना था, और ये दोनों के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली हैं, और 2013 में इसको महारत्न कंपनी का स्टेटस मिला था। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए बीपीसीएल, देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने आईओसीएल के बारे में पढ़ा। तो देखिए एक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर वो दिल्ली में है, ये तो हमने जान लिया। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया था, ओएनजीसी के बारे में बताया था कि ऑयल एंड नेचुरल गैस दोनों आता है। ठीक है, तो उसका हेडक्वार्टर देहरादून था। ओएनजीसी का हेडक्वार्टर हो गया देहरादून, आईओसीएल का हो गया न्यू दिल्ली। अब दो ठो पेट्रोलियम के आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि यदि हम पेट्रोलियम की बात करेंगे ना, तो थोड़ा समुद्र के किनारे ही पेट्रोलियम मिलेगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो भी पेट्रोलियम का जो हेडक्वार्टर रहेगा ना, वो मुंबई रहेगा। तो देखिए बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये दोनों का जो हेडक्वार्टर है ना वो मुंबई में वही है। ठीक है, तो ये बस आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि मतलब बीपीसीएल और जो एचपीसीएल है ना, ये पेट्रोलियम से रिलेटेड है। तो पेट्रोलियम से रिलेटेड इसलिए इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ऑयल और नेचुरल गैस ये दोनों मिला तो ये दिल्ली तो नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने एक ट्रिक बनाया था, तो इसका हेडक्वार्टर हो गया देहरादून में। ठीक है, और फिर उसका एक और आता है ऑयल का, ऑयल इंडिया लिमिटेड, जो अभी लेटेस्ट में हुआ है, उसका दुलीजान असम में है, उसका दुलीजान आसाम में है उसका हेडक्वार्टर। ठीक है, तो यदि आप ऐसे देख लेंगे तो एक ऑयल इंडिया का एक जो हेडक्वार्टर है ना वो दिल्ली में हो गया, जो आईओसीएल के नाम से जानते हैं। एक ऑयल इंडिया लिमिटेड अभी जो लेटेस्ट बना है उसका आसाम हो गया। ठीक है, उसके बाद जो दो ठो पेट्रोलियम है उनका हेडक्वार्टर हो गया मुंबई, तो दो ठो हेडक्वार्टर पेट्रोलियम के मुंबई में। ठीक है, और उसके बाद फिर एक आईओसीएल हो गया ऑयल का, और एक ऑयल इंडिया हो गया। तो ऑयल इंडिया का हो गया आसाम, और इंडियन ऑयल का हो गया न्यू दिल्ली। तो इससे आपको थोड़ा ट्रिक पता चल गया होगा। उसके बाद हम जान लेते हैं कि इनके बारे में एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बीपीसीएल हुआ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये 1977 में बना, इसका हेडक्वार्टर मुंबई था। 2017 में इसको महारत्न कंपनी का स्टेटस दिया गया। ठीक है, 2019 में दो चीज़ों को दिया गया, एक एचपीसीएल को दिया गया जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड था, 1974 में बना था, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई था इसकी तरह। उसके बाद यहाँ पे देखिए पीजीसीआईएल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। अब देखो यहाँ पे पावर ग्रिड आया, जी से ग्रिड आया, जी से गुरुग्राम आएगा, ऐसा आप याद रख सकते हैं। पीजीसीआईएल, पीजी जी से ग्रिड और जी से गुरुग्राम, 2019 में बना, और ये 1989 को बना था, फाउंडेड हुआ था, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद 2021 में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया, 1986 में बनकर तैयार हुआ था। और देखिए पीएफसी पावर फाइनेंस का कॉर्पोरेशन है, तो न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर होगा। उसके बाद 2022 में रूरल आरईसीएल रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को गठन किया गया, 1967 में बनकर तैयार हुआ, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर था। 2022 में इसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। अभी हाल ही फिलहाल में 3 अगस्त 2023 को ऑल इंडिया लिमिटेड को नवरत्न कंपनी से उठाकर महारत्न कंपनी की लिस्ट में शामिल किया गया। 1959 में ये बन के तैयार मतलब बना था, फाउंडेड हुआ था, आसाम दुलीजान में इसका हेडक्वार्टर है। तो इस वीडियो में हमने महारत्न कंपनी के बारे में डिटेल से जान लिया, कौन कौन है, कब कब बने और उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे। अगले वीडियो में हम नवरत्न कंपनी के बारे में डिटेल में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।